पिछले अध्याय में हमने दंभिकासुर के अंधेरे अतीत को जाना, कैसे वह राजा महेंद्र से एक शापित दानव बना और कैसे राजा भोज ने काल दमन तलवार से उसकी आत्मा को काले पत्थर में कैद किया। लेकिन नर्मदा के किनारे मिला नीला रत्न उज्जैन पर फिर से दंभिकासुर का साया ले आया। आज हम 5वीं गुत्थी के रहस्य में गोता लगाएंगे, जहां राजा विक्रमादित्य और वनप्रिया एक ऐसी गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जो दंभिकासुर की सबसे गहरी सच्चाई छिपाए है। साथ ही हम वनप्रिया के अतीत के उन काले पन्नों को खोलेंगे जो उसे दंभिकासुर की बेटी बनाते हैं। क्या यह नीला रत्न दंभिकासुर के दिल की ओर ले जाएगा या यह विक्रमादित्य और वनप्रिया को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नए अध्याय को, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गुफा का प्रवेश और 5वीं गुत्थी का प्रकट होना। उज्जैन की सुबह शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नर्मदा नदी अपनी पूरी शोभा में बह रही थी, उसकी लहरें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। चौथी गुत्थी सुलझने के बाद राजा विक्रमादित्य और वनप्रिया ने नीले पत्थर को तोड़कर नदी को दंभिकासुर के शाप से मुक्त किया था। लेकिन नदी के किनारे मिला नीला रत्न उनके लिए एक नया रहस्य बन गया था। यह रत्न गर्म था और उसमें से एक फुसफुसाहट निकल रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसमें कैद हो। दंभिकासुर की आखिरी चेतावनी, 3 गुत्थियां बाकी हैं, विक्रमादित्य के कानों में गूंज रही थी। विक्रमादित्य और वनप्रिया अब उस गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जिसे उनके पूर्वज राजा भोज ने सैकड़ों साल पहले दंभिकासुर की आत्मा को कैद करने के लिए सील किया था। गुफा नर्मदा के किनारे एक घने जंगल में थी, जहां पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को रोक रही थी। गुफा का मुंह एक विशाल काली चट्टान से बना था, जिस पर नीली नसें चमक रही थीं, जैसे वे जीवित हों। इन नसों में एक अजीब सी लय थी, जो नीले रत्न की रोशनी के साथ तालमेल बिठा रही थी। विक्रमादित्य के हाथ में रत्न था और उसकी चमक गुफा के अंधेरे को चुनौती दे रही थी। वनप्रिया का ताबीज भी हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे वह दंभिकासुर की उपस्थिति को भांप रहा हो। विक्रमादित्य ने अपने कवच को ठीक किया। उनकी क्रिम्सन रंग की वस्त्र और सुनहरी कवच की चमक जंगल की हरियाली के बीच अलग दिख रही थी। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। यह गुफा दंभिकासुर की आत्मा का घर है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। यहां हमें उसकी सच्चाई का सामना करना होगा। वनप्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी हरी साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखें रत्न पर टिकी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महाराज, मुझे डर है, उसने धीमी आवाज में कहा। यह रत्न मेरे अंदर की शक्ति को जागृत कर रहा है। मेरे खून में दंभिकासुर की शक्ति है। अगर मैं इसे अपनाती हूं तो मैं उज्जैन के लिए खतरा बन सकती हूं। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास था। उन्होंने धीरे से उसका कंधा थामा। वनप्रिया, तुम दंभिकासुर की बेटी हो सकती हो, लेकिन तुम उसकी क्रूरता नहीं हो। तुमने बार बार मेरी मदद की है। तुमने नर्मदा को बचाया और तुमने अपने डर का सामना किया। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उनके शब्दों ने वनप्रिया के दिल में एक नई हिम्मत जगा दी। उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और उसकी नीली रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन किया। आप सही हैं महाराज, उसने कहा। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। मैं अपनी मां की बेटी हूं। चलें, हमें यह गुत्थी सुलझानी होगी। वे गुफा में कदम रखे और एक ठंडी नम हवा ने उन्हें घेर लिया। गुफा की दीवारें काली थीं और उन पर नीली नसें चमक रही थीं, जो रत्न की रोशनी के साथ एक अजीब सा नृत्य कर रही थीं। हवा में एक भयानक गंध थी, जैसे सड़ते हुए फूलों और प्राचीन जादू की। चारों ओर एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। गुफा के केंद्र में एक टूटा हुआ काला पत्थर था, वही जिसे राजा भोज ने दंभिकासुर की आत्मा को कैद करने के लिए बनाया था। लेकिन अब वह खाली था और उससे नीली धुंध निकल रही थी, जो हवा में अजीब सी आकृतियां बना रही थी। तभी गुफा की छत से एक ठंडी हवा आई और हवा में बेताल प्रकट हुआ। उसकी आंखें इस बार नीली थीं, जैसे वह नीले रत्न की शक्ति से प्रभावित हो। उसका कंकाल जैसा शरीर नीली धुंध में तैर रहा था
और उसकी हंसी गुफा में गूंज रही थी। महाराज, स्वागत है 5वीं गुत्थी में, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था। यह रत्न दंभिकासुर की आत्मा का एक टुकड़ा है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सच्चाई का सामना करना होगा। लेकिन सावधान, इस बार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना मन होगा। विक्रमादित्य ने बेताल की ओर देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यह रत्न हमें कहां ले जाएगा? उन्होंने पूछा। और दंभिकासुर की सच्चाई क्या है? बेताल की हंसी और गहरी हो गई। रत्न तुम्हें उसकी यादों में ले जाएगा, उसकी हार, उसकी जीत और उसकी सबसे बड़ी गलती। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। और वनप्रिया, उसने वनप्रिया की ओर देखा, तुम्हारा अतीत यहां तुम्हारा पीछा करेगा। वनप्रिया ने ताबीज को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। बेताल एक बार फिर हंसा और धुंध में गायब हो गया। तभी नीले रत्न से एक चमक निकली, जो गुफा की दीवारों पर एक दरवाजे की आकृति बन गई। यह दरवाजा हवा में तैर रहा था और उससे एक ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी, जो गुफा के अंधेरे को और गहरा बना रही थी। विक्रमादित्य ने सत्य का दर्पण अपने कवच से निकाला। उसकी सुनहरी रोशनी ने गुफा में एक हल्का सा उजाला फैलाया। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने वनप्रिया से पूछा। वनप्रिया ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हां महाराज, लेकिन मुझे डर है कि मेरा अतीत मुझे कमजोर कर देगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराया। तुम्हारा अतीत तुम्हारी ताकत है वनप्रिया। चलो, हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। वे दोनों उस नीले दरवाजे में कदम रखे और एक ठंडी चमक ने उन्हें घेर लिया। गुफा गायब हो गई और वे एक नए संसार में थे। वनप्रिया का अतीत और दंभिकासुर की यादें जैसे ही नीली चमक फीकी पड़ी, विक्रमादित्य और वनप्रिया ने खुद को एक अजीब तरल जैसे संसार में पाया। यहां हवा और पानी एक दूसरे में घुल गए थे और उनके चारों ओर नीली धुंध तैर रही थी। नीला रत्न उनके सामने हवा में तैर रहा था। उसकी रोशनी इस संसार को रोशन कर रही थी। वनप्रिया का ताबीज एक सुरक्षात्मक घेरा बना रहा था, जिसकी नीली रोशनी धुंध को दूर रख रही थी। चारों ओर एक गहरी शांति थी, लेकिन वह शांति भयावह थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। धुंध में धीरे धीरे छवियां उभरने लगीं, जैसे कोई प्राचीन किताब के पन्ने पलट रहा हो। ये दंभिकासुर की यादें थीं और हर छवि में उसकी भयानक शक्ति और क्रूरता झलक रही थी। पहली छवि में एक विशाल काला आकार दिखा, दंभिकासुर, जैसा वह राजा भोज के समय था। उसका शरीर नीली बिजलियों से घिरा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके सिर पर सींग चमक रहे थे। वह उज्जैन के ऊपर मंडरा रहा था और उसकी हंसी नर्मदा की लहरों में गूंज रही थी। लेकिन इस बार छवि में कुछ और था, एक औरत, जिसके चेहरे पर दुख और गुस्सा था। यह वनप्रिया की मां सुरमई थी। विक्रमादित्य ने वनप्रिया की ओर देखा। यह तुम्हारी मां है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य था। वनप्रिया की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें छवि पर टिकी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हां महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा। यह उनकी कहानी है, मेरी कहानी। छवि बदल गई और अब वे एक प्राचीन मंदिर में थे। मंदिर की दीवारें प्राचीन मूर्तियों और रूनिक चिन्हों से सजी थीं और हवा में अगरबत्तियों की गंध थी। सुरमई एक तांत्रिक विद्या की साधिका थी, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उसने दंभिकासुर से विवाह किया था, लेकिन यह विवाह प्यार से नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से हुआ था। सुरमई ने दंभिकासुर की शक्ति को समझने की कोशिश की थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका लक्ष्य दुनिया को अंधेरे में डुबोना है। उसने उसकी कमजोरी, उसके दिल को ढूंढने की योजना बनाई थी। छवि में सुरमई को एक गुप्त कक्ष में देखा गया, जहां वह सत्य का दर्पण बना रही थी। उसने अपनी तांत्रिक शक्ति और प्राचीन मंत्रों का इस्तेमाल करके दर्पण को बनाया, जो दंभिकासुर की सच्चाई को उजागर कर सकता था। लेकिन दंभिकासुर ने उसकी बगावत को भांप लिया। एक रात, जब सुरमई दर्पण को पूरा कर रही थी, दंभिकासुर ने उसे धोखा दिया। उसने अपनी काली शक्ति से सुरमई की आत्मा को एक संदूक में कैद कर दिया और दर्पण को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन सुरमई ने दर्पण को राजा भोज के पास पहुंचा दिया।
जिसने बाद में इसे उज्जैन की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। वनप्रिया की आंखें नम हो गईं। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, उसने कहा। उसकी आवाज में दुख था। उन्होंने मुझे यह ताबीज दिया और कहा कि मैं दंभिकासुर की शक्ति को कभी न अपनाऊं, लेकिन मेरे खून में उसका खून है। मैं हर पल उसकी शक्ति को महसूस करती हूं। विक्रमादित्य ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी मां ने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा। तुम उसकी बेटी हो और तुम उसकी हिम्मत को जीवित रख रही हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर नहीं करता, वनप्रिया, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। तभी धुंध में एक नई छवि उभरी, वनप्रिया के जन्म की। सुरमई ने उसे एक गुप्त गांव में जन्म दिया था, जहां दंभिकासुर की नजर नहीं पहुंच सकती थी। गांव नर्मदा के ऊपरी किनारों पर बसा था, जहां प्राचीन तांत्रिक गुरु रहते थे। सुरमई ने वनप्रिया को एक गुरु, महर्षि अगस्त्य ऐरास को सौंप दिया, जिसने उसे ताबीज की शक्ति सिखाई। महर्षि ने वनप्रिया को बताया कि उसका खून दंभिकासुर की शक्ति से भरा है, लेकिन उसका दिल उसकी मां की तरह शुद्ध है। छवि में दिखा कि सुरमई ने वनप्रिया को छोड़ने से पहले उसे गले लगाया था। उसने कहा, मेरी बेटी, तुम दंभिकासुर की कमजोरी हो। तुम्हारी शक्ति उसे नष्ट कर सकती है, लेकिन तुम्हें अपने डर को हराना होगा। यह कहकर सुरमई गायब हो गई, क्योंकि दंभिकासुर ने उसे ढूंढ लिया था। उसने सुरमई को सजा दी और उसकी आत्मा को संदूक में कैद कर दिया, जिसे विक्रमादित्य ने दूसरी गुत्थी में आजाद किया था। वनप्रिया ने यह देखकर सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मां ने मेरे लिए इतना कुछ सहा, उसने कहा। मैंने हमेशा अपने खून को शाप समझा, लेकिन अब मैं समझती हूं कि यह मेरी ताकत भी हो सकता है। विक्रमादित्य ने मुस्कुराया। तुम सही हो वनप्रिया, तुम्हारी मां ने तुम्हें एक मकसद दिया है और हम इसे पूरा करेंगे। छवियां फिर बदलीं और अब दंभिकासुर की हार दिखाई दी। राजा भोज ने कालदमन तलवार से उसकी शक्ति को कमजोर किया था। उसने मंत्रों से काला पत्थर बनाया और दंभिकासुर की आत्मा का एक हिस्सा उसमें कैद कर दिया। लेकिन इस बार छवि में कुछ नया था। दंभिकासुर की हंसी। भोज, तुमने मुझे कैद किया, लेकिन मेरा दिल अभी भी कहीं है, उसने कहा, और मेरी संतान मुझे वापस लाएगी। विक्रमादित्य और वनप्रिया चौंक गए। संतान? वनप्रिया ने फुसफुसाया। वह मुझसे बात कर रहा है। पांचवीं गुत्थी का सामना धुंध में एक नया दरवाजा उभरा और विक्रमादित्य और वनप्रिया उसमें प्रवेश कर गए। वे अब एक विशाल नीले कक्ष में थे, जिसकी दीवारें चमकती हुई नीली नसों से बनी थीं। कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ सिंहासन था, जो नीली बिजलियों से घिरा था। सिंहासन पर नीला रत्न रखा था, लेकिन वह अब पहले से बड़ा और अधिक चमकदार था। उसके आसपास काली छायाएं मंडरा रही थीं और हर छाया में दंभिकासुर की लाल आंखें चमक रही थीं। हवा में एक गहरी गर्जन जैसी आवाज थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। दंभिकासुर की छवि फिर से उभरी, इस बार और भयानक। उसका शरीर काला था, सींग विशाल थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसका शरीर नीली धुंध से बना था और उसकी हंसी कक्ष में गूंज रही थी। विक्रम, तुम मेरी सच्चाई तक पहुंच गए, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगीं। लेकिन यह रत्न मेरी आत्मा का हिस्सा है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरे डर, का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने सत्य का दर्पण उठाया। उसकी सुनहरी रोशनी ने कक्ष में एक उजाला फैलाया। तुम्हारा डर? उन्होंने कहा। उनकी आवाज में चुनौती थी। तुम डर से पनपते हो दंभिकासुर? तुम में डर कैसे हो सकता है? दंभिकासुर की हंसी और गहरी हो गई। मैं डर से नहीं, अपनी हार से डरता हूं, उसने कहा। और मेरी हार मेरी संतान में छिपी है। वनप्रिया, तुम मेरी शक्ति हो। मेरे साथ आओ और हम उज्जैन को हमेशा के लिए जीत लेंगे। वनप्रिया कांप रही थी। उसका ताबीज तेजी से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैं तुम्हारी शक्ति नहीं हूं, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। मैं अपनी मां की बेटी हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। दंभिकासुर की छवि ने वनप्रिया की ओर एक काला, पंजे जैसा हाथ बढ़ाया। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, उसने कहा। तुम्हारा खून मेरा खून है।
तुम मेरी बनोगी। विक्रमादित्य ने दर्पण को रत्न की ओर किया और उसकी रोशनी ने काली छायाओं को पीछे धकेल दिया। लेकिन रत्न कांपने लगा और उससे नीली बिजलियां निकलने लगीं। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और हवा में एक ठंडी चीख गूंजने लगी। दंभिकासुर की छवि और बड़ी हो गई और उसने विक्रमादित्य की ओर देखा। तुम मुझे नहीं रोक सकते विक्रम, उसने कहा। मेरी शक्ति 7 गुत्थियों में बटी है और वनप्रिया मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वनप्रिया ने ताबीज को रत्न पर रखा और एक जोरदार धमाका हुआ। ताबीज की नीली रोशनी और दर्पण की सुनहरी रोशनी एक दूसरे में मिल गईं और एक शक्तिशाली चमक ने कक्ष को रोशन कर दिया। रत्न चटकने लगा और दंभिकासुर की छवि चीखने लगी। नहीं, तुमने यह किया वनप्रिया। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और रत्न टुकड़े टुकड़े हो गया। 5वीं गुत्थी का समाधान और नया रहस्य। जैसे ही रत्न टूटा, कक्ष हिलने लगा, नीली नसें फटने लगीं और काली छायाएं चीखते हुए गायब हो गईं। एक ठंडी हवा ने विक्रमादित्य और वनप्रिया को बाहर खींच लिया और वे नर्मदा के किनारे पहुंचे। सूरज उग रहा था और नदी की लहरें फिर से चमक रही थीं। उज्जैन की प्रजा ने उनकी वापसी देखकर तालियां बजाईं और मंदिरों की घंटियां फिर से गूंजने लगीं। विक्रमादित्य ने वनप्रिया की ओर देखा। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुमने यह किया वनप्रिया, उन्होंने कहा। तुमने अपने डर को हराया। तुमने दंभिकासुर की सच्चाई को हराया। वनप्रिया ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उदास थीं। महाराज, मैंने अपने अतीत का सामना किया, उसने कहा। लेकिन दंभिकासुर अभी भी बाकी है। उसका दिल कहीं है और उसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। तभी नर्मदा के किनारे की मिट्टी में कुछ चमका। यह एक छोटी सी चाबी थी जो नीली रोशनी बिखेर रही थी। विक्रमादित्य ने उसे उठाया और उसमें से एक गर्मी निकली। चाबी पर प्राचीन रुणिक चिन्ह उकेरे हुए थे जो दंभिकासुर की शक्ति से जुड़े थे। यह 6ठी गुत्थी का संकेत था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवा में एक नई छवि उभरी, दंभिकासुर की। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी नर्मदा की लहरों में गूंज रही थी। विक्रम, तुमने 5वीं गुत्थी सुलझा ली, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था। लेकिन मेरा अंत अभी दूर है। मेरी संतान अभी भी है, मेरा बेटा और मेरे साथी। वे तुम्हारा पीछा करेंगे। उज्जैन मेरा होगा। दंभिकासुर के बेटे और साथियों का खुलासा विक्रमादित्य और वनप्रिया चौंक गए। दंभिकासुर की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी हंसी हवा में गूंजती रही। उसका बेटा? वनप्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मेरी मां ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। क्या यह सच हो सकता है? विक्रमादित्य ने चाबी को मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यह उसकी नई चाल हो सकती है, उन्होंने कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर उसका बेटा और साथी सचमुच हैं, तो वे उज्जैन के लिए नया खतरा हैं। उन्होंने उज्जैन लौटकर अपने मंत्रियों और प्रजा को एकजुट किया। विक्रमादित्य ने आचार्य वेदांत को चाबी दिखाई और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की खोज शुरू की। आचार्य ने बताया कि दंभिकासुर की शक्ति 7 गुत्थियों में बटी है और हर गुत्थी उसके दिल के करीब ले जाती है। लेकिन उसके बेटे और साथियों का जिक्र किसी ग्रंथ में नहीं था। यह एक नया रहस्य था जो उज्जैन को फिर से खतरे में डाल सकता था। वनप्रिया अपने कक्ष में अकेली थी। उसका ताबीज अब भी हल्के हल्के चमक रहा था। उसने अपनी मां की यादों को फिर से जिया, उनकी हिम्मत, उनकी बगावत और उनकी बलिदान। लेकिन दंभिकासुर के बेटे का खुलासा उसे परेशान कर रहा था। क्या मेरे अलावा कोई और है? उसने खुद से पूछा। क्या मेरे भाई जैसा कोई है जो दंभिकासुर की शक्ति को अपनाए? विक्रमादित्य ने प्रजा को संबोधित किया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उज्जैन वासियों, हमने 5 गुत्थियां सुलझा ली हैं, उन्होंने कहा। लेकिन दंभिकासुर अभी भी हमारा दुश्मन है। उसका बेटा और उसके साथी हमारे बीच हो सकते हैं। हमें एकजुट रहना होगा। प्रजा ने तालियां बजाईं, लेकिन उनके चेहरों पर डर था। दंभिकासुर का नाम ही उनके दिलों में सिहरन पैदा करता था। विक्रमादित्य और वनप्रिया ने अगली गुत्थी की तैयारी शुरू की, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। दंभिकासुर का बेटा कौन था और उसके साथी कौन थे? क्या वे उज्जैन में पहले से मौजूद थे
या वे कहीं और से आ रहे थे, यह रहस्य अभी बाकी था। तो दोस्तों, पांचवीं गुत्थी सुलझ गई। राजा विक्रमादित्य और वनप्रिया ने गुफा में दंभिकासुर की सच्चाई का सामना किया और नीले रत्न को तोड़कर उज्जैन को फिर से बचाया। वनप्रिया ने अपने अतीत के डर को हराया, अपनी मां सुरमई की हिम्मत को जीवित रखा, लेकिन दंभिकासुर ने एक नया रहस्य छोड़ दिया। उसका बेटा और उसके साथी, ये नए दुश्मन कौन है? क्या वे उज्जैन में पहले से छिपे हैं और यह नीली चाबी दंभिकासुर के दिल की ओर ले जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अध्याय 7 का इंतजार करें, जो जल्द ही आपके सामने होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको आगे क्या देखना है। तब तक के लिए नमस्ते और जल्द मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।